तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं और एलिमेंट कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी एंटरप्रेन्योर, किसी उद्यमी की विशेषता, लक्षण या उसका मुख्य तत्व। एक उद्यमी होने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये तो पहले क्लियर कर दिए। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पाद के लिए, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए सोचता है, परिकल्पना करता है और उस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए उसके लिए सभी संसाधनों को एकत्रित करता है और अपने जोखिम पर उत्पादन करता है तथा समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु उसे बाजार में उपलब्ध कराता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। सामान्यतः एक एंटरप्रेन्योर के ये सारी विशेषताएं या लक्षण होता है। नंबर 1 क्या है, रिस्क बियरर। वह जोखिम लेने वाला होता है, हमेशा वह जोखिम में कार्य करता है, रिस्क लेकर कार्य करता है। वह हमेशा अनिश्चितता में ही वर्क करता है, यानी उसका जो वर्क होता है हमेशा अनिश्चितता में होता है। सक्सेस होगा अथवा नहीं ये फ्यूचर पर डिपेंड करता है, वो इसके स्किल पर डिपेंड करता है, उसके प्लानिंग पर निर्भर करता है, उसके द्वारा चुने गए अवसर पर निर्भर करता है। वह सक्सेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा रिस्क लेकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक व्यक्ति भी हो सकता है, यदि छोटा होगा एंटरप्रेन्योर तो एक व्यक्ति होगा, छोटा फर्म होगा एक व्यक्ति के रूप में हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। यानी एंटरप्रेन्योर होने के लिए छोटा यानी एक व्यक्ति भी एंटरप्रेन्योर के रूप में कार्य करता है या पूरा फर्म मिलकर के एंटरप्रेन्योर के रूप में कार्य करता है। इट इज डिपेंड ऑन देयर वर्क। नेक्स्ट भी कहता है इस्टेब्लिशमेंट ए न्यू फर्म, यानी इस्टेब्लिश ए न्यू फर्म, एक नए फर्म की स्थापना करता है, नए संस्था की स्थापना करता है जहां वह अपने सोच को साकार करता हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्स। वह रिसोर्स संसाधनों को उपलब्ध कराने वाला होता है, उत्पत्ति के विभिन्न संसाधनों को भी उपलब्ध कराता है। वर्क इज ऑब्जेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन, यानी उसका कार्य जो है वही उसका उद्देश्य भी होता है और उसी से उसको संतुष्टि भी मिलता है। वर्क इज ऑब्जेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन, कार्य ही उसका उद्देश्य भी होता है, कार्य उसका संतुष्टि होता है, यानी वह अपने कार्य को उद्देश्य मानकर भी कार्य करता है और उसी से वो संतुष्टि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, फाउंडर ऑफ अपॉर्चुनिटी। वह सुअवसर का खोज करता है, हमेशा वह अवसर की तलाश में रहता है, वह परिस्थिति के इंतजार में रहता है, वह हमेशा विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल स्थिति में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यह उसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। वह विषम परिस्थिति में भी वह अपने लिए अनुकूल बना लेता है, विषम परिस्थिति को भी वह अपने लिए अनुकूल बनाता है, उसी को वह अवसर के रूप में देखता है और उसी में अपना वह कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, इनोवेटर। वह हमेशा नए नए खोज करता है, नए वस्तु बनाता है, नए वस्तु को लॉन्च करता है, नई जगह को चुनता है, नए मटेरियल को चुनता है, नया नया आविष्कार को बढ़ाता है, वो नई खोज को हमेशा प्रमोट करता है, उसी पर वह कार्यरत होता है। और क्या है, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, आशावादी। वह हमेशा आशावादी होता है, आशावादी स्वभाव का होता है। वह हमेशा यह उम्मीद पर कार्य करता है कि उसकी कार्य को सफलता मिलेगा, उसके द्वारा तैयार की गई वस्तु को बाजार में मांग होगी, उसके द्वारा तैयार की गई वस्तु से समाज की स्थिति में सुधार होगा, समाज की अवस्था की पूर्ति होगा और उसको लाभ होगा। वह इसी उद्देश्य से कार्य करता है, उसी उम्मीद पर काम करता है। नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक एजेंट। गतिशील होता है, वह हमेशा दिन प्रतिदिन नए नए खोज करते रहता है, एक ही चीज पर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, वो गतिशील ढंग से कार्य करता है। फ्रीडम लवर, कहने का यह तात्पर्य है वह स्वतंत्र विचारधारा का होता है, किसी के अंडर रह करके कार्य करना वह अधिक पसंद नहीं करता है। वह इस प्रकार से कार्य करना चाहता है जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो अपने ढंग से कार्य करता है बिना किसी के रोक ठोक के, बिना किसी के नियंत्रण के।
नेक्स्ट क्या है, हाई अचीवर। वह हमेशा अधिक रिस्क लेता है और बड़ा से बड़ा अचीवमेंट के लिए प्रयास करता है। रिस्क लेने का उद्देश्य क्या होता है कि वह हमेशा इस उम्मीद में रहता है असंभव को संभव बनाना। कैसे किसी असंभव को हम संभव बनाने, इसके लिए वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल इंटरप्रेनर्स, यानी कि वह साहसिक प्रबंधक होता है। प्रबंधक के रूप में वह साहसी भी होता है, साहसी के रूप में वह प्रबंधक होता है। दोनों तरह से कार्य करता है। कभी कभी आप देखे होंगे सामान्यतः क्या होता है, एक प्रबंधक और एक साहसी, यानी कि एक ट्रेडर और एक मैनेजर में अंतर होता है, जबकि यहाँ पर ये दोनों एक साथ ही कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल नेचर। जमाना से यह कहते होंगे, यह पहले समय में कहा जाता था एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जन्मजात होता है, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। यह जमाने की बात हो गई। प्रोफेशनल को तैयार किया जाता है, एंटरप्रेन्योर को तैयार किया जाता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको सुअवसर दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, जिससे वह एंटरप्रेन्योर बनता है। आज के डेट में देख रहे होंगे, इधर विगत कुछ वर्षों में भारत में अनेकों एंटरप्रेन्योर तैयार हुए, जो सक्सेस भी हुआ, रोजगार भी दिया और समाज को क्या है, रास्ता भी प्रदान किया। इस प्रकार से आप देखते हो क्या, किसी भी देश के लिए एंटरप्रेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। कैपिटलिस्ट पूंजीपति और इन्वेस्टर्स विनियोगकर्ता से अलग होता है। सामान्य रूप में सबको आप एक ही देखते हैं, जबकि सभी में अंतर पाया जाता है। यह कैपिटलिस्ट भी नहीं होता है, ना ही इन्वेस्टर होता है, विनियोगकर्ता होता है। यह नए अवसर की तलाश में रहता है, यह रिस्क लेकर कार्य करता है। कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं करता है, वो पूंजीपति क्या है, वो अपना पूंजी लगाता है, बदले में इंटरेस्ट लेता है। इन्वेस्टर क्या इन्वेस्ट करता है, बदले में क्या होता है, प्रॉफिट लेता है, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, लीडर। यह लीडरशिप के रूप में भी कार्य करता है, एक अच्छे लीडर के रूप में कार्य करता है, अपने पूरे टीम को लीड करता है, अपने प्रोडक्ट को लीड करता है, जिससे कि वह समाज में अवसर का खोज करते हुए समाज में उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और सक्सेस के लिए वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, डेडिकेटेड टू देयर जॉब। डेडिकेटेड टू देयर जॉब, वह अपने जॉब के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य करता है। ऐसा नहीं कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, नहीं, वह पूरी तरह से समर्पित हो करके वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन रिसर्च। वह हमेशा नए नए खोज, नए नए अनुसंधान पर बल देता है। वह अनुसंधान को प्रायोरिटी देता है, उस पर ज्यादा फोकस करता है और नए खोज को वह आगे बढ़ाता है, उसी पर वह कार्य करता है। तब तो समाज को नया चीज मिलेगा, नई सोच को आगे बढ़ाया जाता है। प्रॉफिट एज रिवार्ड, यानी कि प्रॉफिट जो है, लाभ है, उसको एक पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एज रिवार्ड। और लास्ट में आप कह सकते हैं एंड इंस्टीट्यूशन। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक उद्यमी होने के लिए उसमें ये सारी विशेषताएं, ये सारा लक्षण, ये सारे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है, इसके हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं, आपके कमेंट के आधार पर हम इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।